हेलो एवरीबॉडी। सीबीएसई का सर्कुलर आ गया है। सीबीएसई ने सारा सिलेबस रिवाइज कर दिया है। बहुत दिनों से स्कूल बंद हैं, जिस कारण से पढ़ाई का बर्डन बच्चों पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और 30% के लगभग जो सिलेबस है हर सब्जेक्ट का कम कर दिया गया है। यहाँ पर है आपके सामने हिंदी कोर्स बी का सिलेबस। अगर आपने हिंदी का कोर्स बी ऑप्ट किया है तो उसका सिलेबस लेकर मैं हाजिर हूँ। हिंदी कोर्स बी, हिंदी में 2 कोर्सेज होते हैं बेटा। अगर आपका बी कोर्स है तो ये उसका सिलेबस है। चलिए शुरू करते हैं सिलेबस। हिंदी कोर्स बी में जो पहला आपके वही 40 क्वेश्चन होंगे, 53 होंगे, जिसमें से आपको 40 के आंसर देने होंगे। और ये पार्ट ए होगा, पार्ट ए यानी कि जिसमें MCQ आते हैं बेटा। सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं 1-1 मार्क्स के। चलिए पहला होगा अपठित गद्यांश, जो कि हमेशा आता है। अनसीन पैसेज होगा, उसमें 200 से 250 वर्ड का गद्यांश होंगे 2, और हर एक गद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 5 × 1 यानी 5 10 मार्क्स का ये हो जाएगा। उसके बाद आएगा व्याकरण यानी ग्रामर पोर्शन। व्याकरण में भी बेटा पदबंध आएगा। क्या क्या टॉपिक्स आएंगे पहले तो ये देख लीजिए। एक 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं और हर पार्ट 4 मार्क्स का ही है, यानी कि टोटल 16 मार्क्स का 16 नंबर का आएगा। पहला आएगा पदबंध। ये पाठ्य पुस्तक में से आता है। कोई भी 4 प्रश्न दिए जाएंगे और उसके 4 मार्क्स होंगे। उसके बाद रचना के आधार पर रूपांतरण, वाक्यों का रूपांतरण करना है। 5 ऑप्शन होंगे, उसमें से 4 आपको करने होंगे और 4 ही मार्क्स आएंगे। उसके बाद समास, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से करना है। ये भी 4 मार्क्स का आने वाला है और इजी टॉपिक है, इजीली स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद मुहावरे सभी जो हैं 4 ही क्वेश्चन आएंगे और चारों के चारों आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो ये हो जाएगा 16 मार्क्स का, यहाँ पर हो जाएगा। अब आएगा पाठ्यपुस्तक भाग 2, जिसके बारे में हम आगे देखते हैं। पाठ्यपुस्तक भाग 2 में, ये पाठ्यपुस्तक भाग 1 में बेटा सिर्फ MCQs थे 4 × 4, यानी पाठ्यपुस्तक का ग्रामर वाला पोर्शन था। पाठ्यपुस्तक जो स्पर्श है उसका भाग 2 आएगा। इसमें क्या होगा, 4 मार्क्स के 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। देखिए, एक होगा 4 मार्क्स का जो आपको वो दिया जाएगा, एक जैसे पोयम दी जाती है ना, पोएट्री, ऐसे ही आपको एक पद्य दिया जाएगा छोटा सा, जिसमें से आपको क्वेश्चन छांटने हैं, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 4 क्वेश्चन होंगे, चारों ही आपको करने हैं। ये 4 मार्क्स का होगा। उसके बाद आएगा गद्यांश, यानी कि 2 पैराग्राफ आएंगे। ये पोयम थी और ये आएगा प्रोज, यानी कि ये था पद्य और ये है गद्य। गद्य आएंगे 2 और दोनों में 5-5 नंबर के MCQ होंगे। तो 5 × 1 यानी 5 एक जगह, तो 10 2 गद्यांश के 10 क्वेश्चन आंसर वो आपको करने हैं 10 मार्क्स का। उसके बाद आते हैं आपके वर्णनात्मक प्रश्न, यानी सब्जेक्टिव जो होता है, जिसमें आपको लिखना पड़ता है। अभी तक आप सिर्फ टिक कर रहे थे ए पोर्शन में। अब आपका पार्ट बी आएगा, जिसमें आपको लिखना है, प्रॉपरली लिखना है, लिख कर जो करना है। अब इसमें जो पहली पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक है आपकी स्पर्श। स्पर्श से आएगा बेटा अभिव्यक्ति आदि पर 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं और 2-2 मार्क्स के होंगे, यानी कि 4 मार्क्स के। ये वाला हो गया स्पर्श से। और ऐसे ही यहाँ पर 2 क्वेश्चन और होंगे। ये थोड़े अलग टाइप का होगा, क्योंकि ये 60 से 70 शब्दों का है। तो ये एक ही क्वेश्चन होगा और एक ही क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी कि 2 क्वेश्चन ये हो गए बेटा और 1 क्वेश्चन ये हो गया, यानी कि 3 क्वेश्चन टोटल पूछे गए स्पर्श से और तीनों की वेटेज हो गई 4 और 4 8 मार्क्स। अब संचयन पुस्तक से, संचयन जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उससे 6 मार्क्स का आएगा। उसमें क्या होगा, आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दोनों क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होंगे। 3-3 मार्क्स के होंगे, यानी कि टोटल मार्क्स हो गए 6 और 8 और 6 14, यानी कि ये वाला पोर्शन आपका हो गया 14 मार्क्स का, जिसमें स्पर्श से 8 मार्क्स का आएगा। स्पर्श से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 के और 1 4 का। और संचयन से 2 ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन दोनों 3-3 मार्क्स के होंगे, तो 6 मार्क्स का ये हो गया। उसके बाद आते हैं लेखन। लेखन में आपको क्या, राइटिंग में क्या आने वाला है ये देखिए। आपको करना है व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई 3 विषयों में से किसी एक विषय पर, यानी आपको 3 ऑप्शंस दिए होंगे, 3 में से एक ऑप्शन आपको छांटना है, उस पर निबंध लिखना है, अनुच्छेद लिखना है, एस्से लिखना है। ये एस्से आपको लिखना है और इसके मार्क्स हैं 6, यानी कि एक क्वेश्चन हो गया 6 मार्क्स का, जिसमें आपको एक एस्से लिखना है। बहुत ईजी होता है। उसके बाद औपचारिक विषय से संबंधित पत्र, अनौपचारिक नहीं होगा, सिर्फ औपचारिक फॉर्मल लेटर होगा जो आपको लिखना है और ये 5 मार्क्स का होगा। बिल्कुल ईजी स्कोरिंग होगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। अब आता है रिटन पार्ट में ही
व्यवहारिक जीवन से संबंधित एक सूचना लेखन होता है बेटा। सूचना कैसे लिखी जाती है, ये 5 मार्क्स की आएगी। आपको सिखाया जाएगा सूचना के बारे में, इंफॉर्मेशन बेस्ड एक सूचना लेखन आएगा, वो लिखना है। उसके बाद आपका एक विज्ञापन आएगा। सूचना लेखन भी 5 मार्क्स का है और विज्ञापन भी, एडवर्टाइजमेंट जैसे आपको टीवी में न्यूज़ में दिखाई देते हैं वो एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन लिखना आएगा। उसके बाद एक आपको शॉर्ट स्टोरी लिखनी है, लघु कथा लिखनी है, जिसकी हिंट आपको दी होंगी। प्रस्थान बिंदु आपको दिए होंगे, उस प्रस्थान बिंदुओं का विस्तार करते हुए उसके आधार पर आपको एक लघु कथा प्रस्तुत करनी है, जिसमें भी आपको विकल्प सहित आपको दी जाएगी। आप में 2 विकल्पों में से जो आपको पसंद आए, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप ज़्यादा लिख सकें, उसको लिखें। हमेशा जब भी एग्ज़ाम में लिखें बेटा, डू कीप इन माइंड जो वर्ड लिमिट है उससे ज़्यादा ना लिखें, क्योंकि आप ज़्यादा लिखेंगे लेकिन मार्क्स आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, मार्क्स बल्कि आपके कट जाएंगे, क्योंकि जितनी वर्ड लिमिट होती है उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं। तो अब लेखन पाठ पोर्शन लगभग 26 नंबर का हो गया, जिसमें 6 नंबर का फिर से देखिए एक ऐसे है या अनुच्छेद है। उसके बाद एक औपचारिक पत्र है, 5 मार्क्स का है। उसके बाद एक सूचना लेखन है 5 मार्क्स का, एक विज्ञापन लेखन 5 मार्क्स का, और एक शॉर्ट स्टोरी लघु कथा लेखन है, वो भी 5 मार्क्स है, यानी टोटल हो गए 26 नंबर। अब ये हो गया आपका टोटल 80 मार्क्स का सिलेबस। ये है क्लास 10th का सिलेबस, जो आपको बहुत ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं हैं, बिल्कुल ध्यान से। 10th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके ये मार्क्स पूरी उम्र काउंट किए जाते हैं। आप अच्छी तरह देख लें क्या क्या सिलेबस कितने मार्क्स का आने वाला है। अब मैं आपको बता दूं इनमें से कौन से चैप्टर्स हैं या कौन से पोर्शंस हैं जो हटा दिए गए हैं, जो इस बार नहीं आएंगे। अलंकार हटा दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल भी ज़्यादा होता है इसका, तो अच्छी बात है। लेकिन समास है, अलंकार हटा दिया गया है लेकिन समास हमने देखा समास है अभी भी, तो अलंकार हटा दिए गए हैं। पद्य में से देखिए बिहारी दोहे, महादेवी वर्मा का मधुर मधुर मेरे दीपक जल, वीरेंद्र डंगवाल की तोप और रविंद्र ठाकुर का आत्मत्राण, ये सब कुछ हटा दिया गया है। ये है अलंकार हटा दिए गए हैं, ये पद्य पोर्शन में से हटा दिया गया है, यानी कि ये सारी पोएम्स हटा दी गई हैं। और गद्य पोर्शन में से सीताराम के से कसरिया का डायरी का एक पन्ना, प्रहलाद अग्रवाल की तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, अंतोन चेखव की गिरगिट और रविंद्र केलेकर की पतझड़ में टूटी पत्तियां और गिन्नी का सोना, ये सारे जो सिलेबस हैं ये अब आपका नहीं आने वाला है। तो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स, क्योंकि काफ़ी बर्डन कम हो जाएगा। अगर आपने बुक्स खरीद ली हैं, नहीं खरीदी हैं तो ख़रीद लीजिए, क्योंकि स्कूल ओपन होने में काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आप चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो अपने टीचर से, अपने जो भी लर्नर्स हैं यूट्यूब से अपनी चीज़ें सीखते रहिए। कीप इन टच विद योर कुलीग्स, कीप इन टच विद योर टीचर्स एंड ऑल, एंड कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग थिंग्स, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू लर्न थिंग्स एट द राइट टाइम एंड एट द राइट स्पीड, बिकॉज अगर टाइम निकल जाता है उसके बाद चीज़ें सीखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो हैव अ ग्रेट लाइफ, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।